Hello everyone, good evening. Myself Javed Akhtar and you are watching my channel that is Science in Depth, and today I'm going to start new topic of class 6. Half I have done in the previous video, and today I'm going to tell you about the method of separation. Okay, in this topic we have to study about the method of separation. So let's begin. So dear, अब अपने चैप्टर पे आ चुके हैं और चलिए अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन का डिफरेंट मोड्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट मेथड आर यूज टू सेपरेशन डिफरेंट सब्सटेंस दैट इज मिक्स टुगेदर। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होता है ना कि एक साथ जो मिक्स हो जाता है उसका अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक ना, अलग डिफरेंट तरह का मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंसेस को हम उसमें जो भी सब्सटेंसेस मिक्स है, अदर सब्सटेंसेस जो मिक्स है, जो भी हमारे लिए अनवांटेड सब्सटेंसेस है, दिस मीन्स कि जो वो सब्सटेंसेस जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उसको कैसे अलग करते हैं। ठीक है, कैसे हम अलग, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आपका थ्रेसिंग है। ठीक है, थ्रेसिंग के थ्रू हम लोग जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं थ्रेसिंग के बारे में। सो थ्रेसिंग क्या होता है? यहाँ पे बोल रहा है ग्रेन और सीड। ठीक ना, ग्रेन्स और सीड्स, कोई भी प्लांट्स का ग्रेन और सीड होता है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसको हम लोग फूड के तौर पे खाते हैं ना, फूड के तौर पे। ठीक है, जैसे कि फ्लावर, आटा, गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं, इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि चपातीस बनाने के लिए। ठीक है, व्हीट का ग्रेन से, किस चीज़ का ग्रेन से? व्हीट का ग्रेन से। ओके ना, तो आफ्टर दिस क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड और कट, द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, द ड्राइड स्टेम, दिस इज डन बाय द थ्रेसिंग। देखो जब ये होता है, ठीक ना, जब ये देखो कहने का मतलब कि जब गेहूँ, जैसे व्हीट जो होते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है ये व्हीट जब हो गया, हम इसको लगा दिया और इसके बाद हो गया, तो इसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं, जब इसको कट करते हैं, तो कट करने के बाद क्या होता है ना कि इसमें कुछ ड्राई स्टीम होते हैं। स्टीम समझते हो ना, पेड़ का जो तना होता है उसको हम लोग स्टीम बोलते हैं, तो इसमें भी स्टीम होता है। तो ये जो स्टीम होता है सूख जाता है, बट इसका जो दाना रहता है, ऊपर का जो ग्रेन्स रहते हैं, उसको हमको अलग करना होता है। तो ये अलग करने का जो मेथड है वो किसके थ्रू होता है? थ्रेसिंग के थ्रू होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। देखो यहाँ सिंपली आप पिक्चर में भी देख रहे हो, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक लेडी है। अब ये लेडी क्या की हुई है, गेहूं का जो पूरा पार्टिकल्स है जो इसको कट करके, ठीक है, इसका तना के साथ, ठीक ना, इसको क्या कर रही है, स्टॉक ली हुई है, और उसके बाद यहाँ पे एक वुडन का कुछ बॉक्स टाइप है, इधर उधर रख दी है और इस पर ये पटक रही है। ठीक है, पटकने से क्या होता है ना कि इसका में जो ग्रेन्स है, जो दाना है, वो यहाँ पे आकर गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर गिर जाएगा, और जो इसके पास जो स्टॉक बच गए, जो स्टीम है, इस ड्राई स्टीम जो है, वो क्या हो जाएगा, इसके हाथ में ही रह जाएगा और बाकी दाना अलग हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? हाथ के द्वारा किया जाता है, अपने हैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका देखो, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्ट क्रॉप टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। ठीक है, स्टॉक से, ये वाला जो पकड़ी हुई इसको स्टॉक बोल रहा है। ठीक है, स्टॉक से क्या है, जो क्रॉप्स हैं हमारे, उसको बीट करके, पटक कर उसमें क्या किया जा रहा है कि अलग किया जा रहा है दाना को। ठीक ना, तो इसी चीज़ को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? और नेक्स्ट अब आते हैं, देखो फिर इसको कैसे किया जाता है? हाथ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाथ और मशीन के द्वारा भी किया जाता है। इसके लिए मशीन भी आता है, बट अभी आपके डेट में तो लोग ज़्यादातर मशीन से ही करते हैं, बट पहले जो मशीन का उतना सभी एरिया में पॉसिबल नहीं हुआ करता था, जिसके कारण क्या था कि हाथ से ही लोग इसको करते थे। ठीक ना, मैनुअली थ्रेसिंग इज डन बाय द होल्डिंग अ पाइल ऑफ ए क्रॉक एंड बीटिंग इज द रॉक ऑन द हार्ड सरफेस। वही बोल रहा है कि मैनुअली, जो अभी हम लोग हाथ से कर रहे हैं ना, इसको जो अभी क्रॉप का पूरा एक झाड़ ले लिया जाता था, पूरा ढेर सारा, और उसको हाथ में लेकर उसको पटका जाता था हार्ड सरफेस पे, और फिर उससे क्या होता था ना कि जो ग्रेन्स होते थे वो ग्रेन्स अलग हो जाते थे स्टॉक से, अब स्टॉक बच जाता था। थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन बाय द क्रशिंग हार्वेस्टिंग स्टॉक यूजिंग बुलेट। ठीक है, अब इसको इसलिए भी किया जाता है कि बुलेट के द्वारा, जो बैलगाड़ी होता है ना, उसमें गाय वगैरह ले लिया जाता था और चारों तरफ रख दिया जाता था, और बीच में कोई एक इस तरह से बांस टाइप लगा दिया जाता है, यहाँ से बांध
गोल 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 आप गांव विलेज एरिया में देखोगे गोल गोल घूमते रहता था, चक्कर लगाते रहता था। इससे भी क्या होता था, उनका जो पैर होता है ना, गाय बैल का जो पैर होता है बैल का, वो बहुत हार्ड रहता है। उसके कारण क्या होता है कि ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और जो पुआल रह जाता है उसमें अलग हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस है, ये मैनुअली प्रोसेस है, मशीन के द्वारा नहीं। अब हम लोग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। थ्रेसिंग जो है ना, ये मशीन के द्वारा भी किया जाता है कंबाइन हार्वेस्टर के। देखो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कंबाइन हार्वेस्टर है, ये हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर रीप थ्रेसेस एंड ऑल्सो क्लीन द क्रॉप्स इन एन ओपन ऑपरेशन। ठीक है, इन वन ऑपरेशन। इसमें क्या होता है ना कि ये जो मशीन आपको दिख रहा है, इस मशीन में हार्वेस्ट को लगाया जाता है, जो भी स्टॉक वगैरह पूरा कट करके हार्वेस्ट करके, ठीक है, जो उसका जो हम लोग अथी क्या बोलते हैं उसको, गेहूं हो गया तो उसको कट करके इसमें डाला जाता है। और ये क्या होता है कि इधर से हक्स पार्टिकल, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रेन्स वाला पार्टिकल्स है यहाँ से निकल रहा है, और जो हक्स पार्टिकल है वो भी साइड से वो रह जा रहा है वहीं पे। तो ये इजी प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक ना, इसमें लोग तुरंत कर लेते हैं। मशीन है तो ऑब्वियस है कि होगा ही होगा। अब एक ऑपरेशन में एक बार डालें, ऐसा नहीं कि एक बार डालें तो फिर एक और प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं, एक ही प्रोसेस में ये पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। थ्रेस्ड ग्रेन में स्टील कंटेंट सीड कवरिंग एंड टाइनी पीसेस ऑफ लीफ और स्टेम कलेक्टिवली कॉल्ड चॉप। ठीक है, और जो एक साथ जो सीड्स जो होते हैं ना, उसमें कुछ अब बाबू यहाँ पे देखो नीचे वाला जो लाइन है ना, इसमें एक समझना इसमें क्या बोल रहा है। ये जो है ना, जैसे कि जब हम लोग थ्रेस कर लिए, इसको थ्रेस कर लिए, जब उसको पटक के उसको अलग कर लिया, मशीन से भी अलग कर लिया, तो उसमें भी क्या होता है ना कि उसमें भी आपको थोड़ा देखोगे कि दाना वगैरह रह ही जाता है, उसमें और कुछ हक्स पार्टिकल रह ही जाते हैं, मतलब कि वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता है। ठीक ना, पूरी तरह से उसको हम कर लिए तो पूरी तरह से ऐसा नहीं कि वो दाना है तो उसमें अब हम लोग उसको डायरेक्टली जाकर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए एक चीज़ और बोल रहा है कि चॉप हो जाता है वो, कहने का मतलब कि जो उसके बाद जो ये निकला ना, आप फिगर में देखो नीचे पे, अभी हम दिखा रहे हैं सर्किल करके, ये वाला जो ये जो है इसमें क्या है कि इसमें कुछ और भी पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि हमको सेपरेट करना होता है। तो वो सेपरेट कैसे होता है, उसका सेपरेशन का प्रोसेस क्या है, अब ये विनोइंग के द्वारा होता है। ठीक है, विनोइंग के तो अब चलो हम लोग विनोइंग के बारे में पढ़ते हैं। विनोइंग क्या होता है, क्लियर है? तो अभी हम लोग देख लिए ये सब एक साथ जो मिल जाता है तो उसको हम लोग चॉप बोलते हैं। अभी चॉप किसको बोलेंगे, ये वाला दिख रहा है, हम अभी जस्ट सर्कल आउट किए थे, इसको चॉप बोलेंगे। और इसके बारे में तो आपको पता है, ये भी मशीन है जो कि थ्रेसिंग में काम आता है। हम लोग थ्रेसिंग हैंड के द्वारा करते हैं और मशीन से भी मैनुअली भी करते हैं और मशीन के द्वारा भी करते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में ज़्यादातर लोग मशीन से ही करते हैं। दैट इज़ द मशीन का नेम क्या है, कॉम्बाइन हार्वेस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट अब टॉपिक पे चलते हैं, विनोइंग पे चलते हैं। विनोइंग क्या होता है, अभी जस्ट हम बता दिए विनोइंग के बारे में कि जो भी ये घास वगैरह थोड़ा बहुत बच जा रहा है ना, तो उसको जो अलग करना है हमको विनोइंग के द्वारा करते हैं। तो देखो विनोइंग तुरंत समझ में आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे विनोइंग हम एक लाइन में आपको समझा दे रहे हैं। विनोइंग क्या होता है कि ये जैसे कि एक आपको आदमी यहाँ पे मैन दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऊंचा प्लेस पे रहेगा। ठीक है, हल्का सा ऊंचा प्लेस पे खड़ा रहेगा और अपने हाथ में देखो एक लिए हुए रहता है, जिसको मतलब डाला टाइप रहता है इसके पास, जो कि जिसके थ्रू क्या होता है कि वो उसको ऊपर से नीचे गिरा सकता है। अब जैसे कि यहाँ तो ग्रेन्स हम लोग अलग कर लिए थ्रेसिंग के द्वारा, अब इसमें कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जिसको हमको अलग करना होता है। तो ये अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना, वे विनोइंग होता है। जैसे कि गाँव में आप लोग विलेज वगैरह में देखे होंगे, हवा जैसे कि हवा इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन की ओर खड़ा हो जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे करके जब गिराएगा ना, तो ये क्या होता है कि जो भारी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ आकर गिरेगा, जो हल्का पार्टिकल्स है दूर जाकर कहीं। अब हवा में ऐसे भी हल्का पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ेगा ही उड़ेगा, तो उड़कर दूर चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल्स यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि पूरी तरह से ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन है द मेथड यूज टू सेपरेट चॉप। अभी बताएं चॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, उसको ग्रेन से अलग करते हैं हम लोग, ठीक है, हवा के द्वारा। ठीक ना, इसी चीज़ को हम लोग विनोइंग बोलते हैं। ये आपका डिफिनेशन है विनोइंग का। यहाँ पे वही समझा रहा है कि एक बास्केट में चॉप को ले लिया जाता है, फिर ऊपर में हायर लेवल पे ये खड़ा रहता है, खड़ा रहने के बाद उसको ऊपर से नीचे गिराता है, और जिस डायरेक्शन में वो जाता है वर्टिकली गिराता है, जिस डायरेक्शन में वो जाता है उस डायरेक्शन में क्या होता है कि हवा रहता है, हवा के डायरेक्शन में वो खड़ा हो जाता है, और फिर ये जो हक्स पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाता है, हक्स मतलब घास फूस, वो अलग हो जाता है, और फिर ये क्या होता है कि ये अलग सेपरेट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें एक चीज़ और है कि जो डायरेक्शन, विंड का जो डायरेक्शन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है विनोइंग में। ठीक ना, अगर विनोइंग नहीं होगा
अगर विंड का डायरेक्शन सही नहीं होगा, इधर उधर का होगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिधर का डायरेक्शन होगा उधर का ही हम इस प्रोसेस को करेंगे, तब जाकर वो अलग होगा। क्लियर है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द हैंड पिकिंग। सो हैंड पिकिंग के बारे में अब देख लेते हैं। हैंड पिकिंग एक लैंग्वेज में समझो, इजी लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं। घर में आपके मम्मी देखते होंगे ना कि चावल वगैरह बैठकर चुनते रहती है, कभी क्या हमेशा डेली देखते होंगे, मेरी भी मम्मी वही करती है। तो उसमें क्या होता है कि उसी को हैंड पिकिंग बोलते हैं। हाथ से चुनकर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस उसको बाहर निकाल फेंक देना, दैट इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया हैंड पिकिंग किसको बोलते हैं। हाथ से चुनकर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस, जैसे उसमें स्टोन वगैरह हो जाते हैं चावल वगैरह में, तो उसको बाहर निकाल कर फेंकना, दैट इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। ठीक ना, ये इजी लैंग्वेज है। अब हम लोग चलो बुक के लैंग्वेज से समझते हैं। जैसे कि देखो राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्स हो गया, जो हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, अनवांटेड होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग को खाने से नुकसान हो सकता है। ठीक ना, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो उस कैसे करते हैं उसको अलग, जैसे कि छोटा छोटा स्टोन्स वगैरह रहते हैं, उसमें अनवांटेड ग्रेन्स रहेंगे, ग्रेन्स भी दाना रहेगा तो अनवांटेड रहेगा। ऑफन दिस इम्प्योरिटीज़ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फूड आइटम दैट कैन बी स्पॉटेड ईजिली। वही बोल रहा है कि जो आपका जो फूड आइटम्स है इसमें आपको इस अलग ढंग से दिख जाएगा, अलग ढंग से आपको दिखेगा, मतलब इजी वे में दिख जाएगा कि ये अलग इम्प्योरिटीज़ हैं। जैसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो आराम से उसको हम चुनकर बाहर निकाल सकते हैं। अब ये सेपरेट इस मेथड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हैंड पिकिंग के द्वारा। ठीक है, देख रहा है फिगर में भी आपको दिख होगा। ठीक है, अब ये मेथड जो होता है ना, प्रीफर व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर स्मॉल, जब क्वांटिटी जो जैसे कि छोटा ज़्यादा नहीं है, घर में हम लोग खाना जो बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग 10 kg ले ली हैं, 20 kg लेकर ऐसे बना रहे हैं, तो उसमें तो चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। क्वांटिटी ये मेथड कब प्रिफेयर किया जाता है, यहाँ पे बोल रहा है कि कब इसको आप कर सकते हो। कहने का मतलब कि आपको जब ये हैंड पिकिंग का यूज़ करना है तो कब कर सकते हो, ये मेथड आपको यहाँ पर बता रहा है कि कब करना है। जैसे कि क्वान्टिटी जो है आपका थोड़ा सा रहे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया उसको चुनते रहे, तो ऐसा तो 2-4 दिन लग जाएगा चुनने में। ठीक है, द अनवांटेड सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है ना एकदम कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं कि एकदम ढेर सारा अनवांटेड ही सब्सटेंसेज है और आपका जो खाने वाला फूड है वो बहुत कम है, तो ऐसा में भी चुनना फालतू है। ठीक है, जो साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, अनवांटेड सब जगह डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल वन। जैसे कि यहाँ पे देखो वाइट दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, तो ये तो हम लोग को अलग लग रहा है। अलग नहीं रहेगा तो नहीं हम लोग चुन पाएंगे, नहीं ना चुन पाएंगे। सेम कलर का रहेगा तो कहाँ से समझ में आएगा। इतना आइज़ हम लोग का पावरफुल नहीं है कि देखकर हम तुरंत आप पावरफुल है, बट इतना भी अब सेम कलर का रहेगा तो थोड़ा तो मुश्किल होगा ना। तो हम लोग को टाइम ज़्यादा नहीं ना देना है इसमें, अब दिन भर इसी में तो लगे नहीं रहना है। तो अगर अलग रहेगा, कलर अलग रहेगा, शेप अलग रहेगा, साइज अलग रहेगा, तो आप उसको आराम से ईजी वे से हैंड पिकिंग से कर सकते हो। इतना रहेगा तभी, अदरवाइज़ ज़्यादा है आपके पास क्वांटिटी तो उतना में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते। सो डियर, सीविंग इज़ द लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। और सीविंग क्या है, सीविंग मतलब ये भी एकदम इजी टॉपिक है, इसको भी हम अभी समझा दे रहे हैं कि सीविंग कहने का मतलब कि आपका जैसे कि छछन्नी वगैरह से आटा वगैरह चालते हैं ना घर में। ठीक है, छछन्नी हो गया, और फिर वो क्या बोलते हैं उसको, हमको समझ में नहीं आ रहा है, चलनी जिसको बोला जाता है, उससे हम लोग चालते हैं आटा को। ठीक ना, तो उसी चीज़ को हम लोग सीविंग बोलते हैं। तो चलो बुक लैंग्वेज पे हम लोग देखते हैं। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंट साइजेस दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। देखो कंपोनेंट है जो मिक्सचर, कोई भी मिक्स है एक दूसरे में, जैसे आटा में कुछ अलग चीज़ मिक्स रहता है, ठीक ना, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स, वो भी आटा ही जैसा रहता है, वही फॉर्म में रहता है, मिक्स रहता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा साइज उसका अलग रहता है, उससे जो हमारा खाने वाला फूड आइटम उसका साइज अलग रहता है। तो इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, सीविंग के द्वारा सेपरेट इसको हम कर सकते हैं। द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीविंग वेयर द लार्ज कंपोनेंट स्टोन हक्स इज़ लेफ्ट बिहाइंड। वही बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हम इसको चाल रहे हैं तो जो छोटा छोटा कंपोनेंट्स है, जैसे कि आटा है, तो छोटा कंपोनेंट जो एकदम पतला कंपोनेंट है, छन्नी से क्या होगा, चलनी से छलकर नीचे आ जाएगा। जो हक्स पार्टिकल्स हैं, जो मोटा है उससे हल्का सा, वो इसी में रह जाएगा, तो उसको हम फिर निकाल कर फेंक देंगे, तो ये प्योरिटी हमारा आ गया इसमें पूरी तरह से। ठीक ना, फिर ये आप आराम से इसको इजी वे से सेपरेट कर सकते हो एक अलग मेथड में। ठीक है, ये सीविंग के मेथड के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते। वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मेथड है ये हम लोग हर एक घर वगैरह में होता है कि जब आपका
फ्लावर में, आटा वगैरह में कुछ अलग पार्टिकल्स हैं तो उसको हम अलग करके इसको क्या कर सकते हैं, या मान लीजिए चलो स्टोन ही है तो स्टोन तो छन्नी से तो अंदर जाएगा नहीं ना जाएगा चलनी से, तो उसको अलग हो जाता है, फिर हम लोग उसको आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर सीविंग विथ फ्लावर इज़ नॉट advisable as a wet grain which is removed during the sieving. It is very rich in nutrients and also rich in source of fiber. यहाँ पे देखो ये एडवाइजेबल नहीं है, जो हम लोग चलनी से छानते हैं ना आटा को, तो ये एडवाइजेबल नहीं है, ये अच्छा चीज़ नहीं है कि हम चलनी से छान कर आटा को करें, क्योंकि उसमें कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि उसमें फाइबर रहता है, ठीक है, फाइबर रहता है और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो सब क्या होता है ना कि वो निकल जाता है, फाइबर वगैरह निकल जाता है, इसको हम अगर चलनी से इसको चाल रहे हैं तो ये इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको प्रिफेयर नहीं करते। हाँ, ज़्यादा अगर आपका आटा अगर अच्छा है तो आपको चालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उससे निकल जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा, फाइबर निकल जाता है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू रिमूव द विजिबल इम्प्योरिटीज़ बाय हैंड पिकिंग। तो ये बेटर होता है कि आप जो अगर विजिबल है, कुछ आपका आटा में कुछ दिख रहा है कि ये चीज़ है, तो हाथ के द्वारा आप कर लो, हैंड पिकिंग के द्वारा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सीविंग is also used to separate pebbles stone from the sand at the construction site। देखो कंस्ट्रक्शन साइट में देखते हो ना कि जैसे कि आपका बालू है, तो बालू वगैरह की जब हम लोग घर में प्लास्टर वगैरह होता है तो उस टाइम एक इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, लेने के बाद इसमें क्या करते हैं, बालू इसमें डालता है, तो ये बालू क्या होगा, यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह पेबल्स वगैरह होंगे इसमें रह जाते हैं, देखते हो ना यहाँ पे स्टोन में चिकना चिकना आ जाता है पेबल्स वगैरह, और जो बालू है सेपरेट अलग हो जाता है, तो उससे फिर क्या करता है, प्लास्टर करता है। सो डियर, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसमें और भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल को कीजिए, और अगर कोई भी और टॉपिक है कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है क्लास 8 तक, ठीक ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है डियर। सो बाय, टेक